नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका सीयूटी विद्याकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। बीएचयू में एडमिशन प्रोसेस शुरू ही होने वाला है। फर्स्ट कट ऑफ आने वाली है और आप सब लोग एडमिशन को लेकर के तैयार हो। एक बात जो तुम्हें समझनी है वो आज बताने आया हूं। डीयू में तमाम बच्चों का एडमिशन सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं थे। कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे उन्हें पता ही नहीं था, और जब पोर्टल पर उनसे दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए इंफॉर्मेशन मांगी गई तो वो टाइम पर सबमिट नहीं कर पाए। 1000 कट ऑफ थी, टोटल नंबर जो स्कोर था 1000 था डीयू का। उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका 750 था, 820 था, लेकिन डॉक्यूमेंट की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया। ये तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना। एक एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेना और आज ही से एक्टिव हो जाना। तुम अगर भारत की टॉप यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो तो ये आखिरी मौका है तुम्हारे लिए अपनी तैयारी करने का। तुमको पता है कि तुम्हारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन वाले पोर्टल पर अगर आप जाओगे तो यहां पर आपको थोड़ी सी जानकारी दी गई है, जहां पर आपको बताया गया है कि क्या शेड्यूल है, यानी बीएचयू का शेड्यूल क्या है, कब आपकी फर्स्ट कट ऑफ आएगी और कब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। अगर इस बात को हम ध्यान से देखें तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास रख लो, अपने स्क्रीन पर चिपका लो, वॉलपेपर लगा लो, जिससे आपको याद रहे। फर्स्ट राउंड का एलोकेशन 8/2025 को होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 तारीख को कट ऑफ आ जाएगी, तभी तो 8 को एलोकेशन होगा। 8 को आप लोग अपनी सीट को एक्सेप्ट कर पाओगे, सीट आपको एलोकेट हो पाएगी और फीस सबमिट करके आप उसे लॉक कर पाओगे। आपका उसके पहले 4 और 5 ये 2 दिन था क्या, करेक्शन का विंडो। ठीक है, तो आपने उम्मीद करता हूं करेक्ट कर लिया होगा अपना फॉर्म। अब आप अपने एडमिशन के लिए तैयार हो तो कुछ डॉक्यूमेंट तैयार कर लो जो तैयार होने ही चाहिए। अब आपका यहां पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि 3 एलोकेशन तो आएगा ही आएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 एलोकेशन होंगे ही होंगे। इन 3 एलोकेशन में सीट आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर उसके बावजूद भी सीट बच गई तो चौथे एलोकेशन का, फोर्थ राउंड एलोकेशन का प्रोसीजर होगा। अगर सीट नहीं बची तो नहीं होगा। फर्स्ट राउंड का एलोकेशन होगा 8 अगस्त को, ध्यान रखना। सेकंड राउंड का एलोकेशन होगा 11 अगस्त को, ध्यान रखना। यानी 8 को होगा तो 7 की शाम तक अपडेट हो जाएगा, 11 को होगा तो 10 की शाम तक अपडेट हो जाएगा। थर्ड राउंड का एलोकेशन 14 को होगा, यानी 13 की शाम तक अपडेट हो जाएगा। तो वेबसाइट चेक करते रहना। वेबसाइट क्या है, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डालोगे, वेबसाइट आपको मिल जाएगी, और सर्च करोगे तो भी मिल जाएगी। आपको एडमिशन वाले कॉलम में जाना है, कोई नोटिफिकेशन आई है तो चेक कर लेना है, या bhucet.samar.edu.in पे चले जाना है, वहां पे चेक कर लेना। सारी जानकारियों से अपडेट रहना है, प्रोफाइल खोल के चेक करते रहना है। समर्थ पोर्टल पर जो बीएचयू का है वहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर और बीएचयू वाला पासवर्ड डाल करके जो पोर्टल खुलता है, दिन भर में 4 बार चेक करना, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ का अगला कदम डिसाइड करने वाली है ये यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा। अच्छा, एक जानकारी मैं और आपको दे दूं। बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट जो आपका है, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, ये क्या सबका होगा? नहीं। जिन बच्चों ने बीपीए कोर्स के लिए अप्लाई किया है, या बीएफए के लिए अप्लाई किया है, या स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई किया है, केवल उनका होगा। ठीक है, और ये अगस्त 13 से 16 के बीच में होगा। ये तीनों कोर्स आपको मिलते तो हैं सीयूईटी के बेसिस पर ही, लेकिन बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इनका अलग से एक टेस्ट करवाती है। अच्छा, कुछ बच्चे और परेशान हैं, मैं डॉक्यूमेंट पर आने से पहले ये बात आपको बता दूं। कुछ बच्चे और परेशान हैं, बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो कट ऑफ आ गई है, क्या एडमिशन ले लूं या बीएचयू का वेट करूं? अच्छा देखो, अगर तुम्हें बीएचयू और इलाहाबाद में से चुनना है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कट ऑफ आ गई है, एडमिशन ले लेना। और अगर तुम्हें कुल मिला के बीएचयू ही जाना है तब तुम वेट करना, क्योंकि अगर तुमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सीट छोड़ी तो दोबारा नहीं मिलेगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अगर ये तुमसे कह रहा है कि 450 से 430 के बीच वालों का एडमिशन अभी होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम प्रिविलेज्ड हो। सेकंड कट ऑफ अगर 430 से 410 के बीच में निकली तो भी तुम्हारा होगा, नहीं होगा। फर्स्ट राउंड में ही तुम्हारा होगा। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह सीट को फ्रीज करने का ऑप्शन नहीं है।
कुछ मामले में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छी ही है। ठीक है, तो आपको अगर एडमिशन ले लेना है तो ले लेना भैया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, अगर वेट करना तो अपने रिस्क पे करना, बाद में किसी से मत रोना। कोई माई का लाल बिना प्रोसेस के एडमिशन नहीं करवा सकता, एक आदमी करवा सकता है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल अपने लेटर पैड पर लिख करके दे दे तो एक सीट तुम्हें मिल सकती है। तो तुम्हारी मर्जी है कि भैया तुम मुश्किल लड़ाई लड़ना चाहते हो या प्रोसीजर से सामान्य तरीके से एडमिशन लेना चाहते हो। चलो खैर, क्योंकि जो, और उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर राष्ट्रपति होता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज का चांसलर राज्यपाल होता है। कुलपति या जिसे आप जो भी कहना चाहते हो, चांसलर को क्या कहते हैं? कुलपति तो स्कूल वाला होता है, चांसलर का हिंदी क्या होता है जरा कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति अगर अपने लेटर पैड पर लिख के दे देगा तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। अब तुम भैया द्रौपदी मुर्मू के पास जा रहे हो नहीं जा रहे हो ये भी मुझे बताना, तुम्हारा कुछ संपर्क हो, चाचा विधायक हो तो मुझे बताना, मेरे भी कुछ काम है करवा देना, नहीं तो मैं तो कहूंगा कि प्रोसीजर से जाओ, आराम से एडमिशन ले लो। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे इस बात के लिए परेशान होंगे, सर डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? बहुत क्लियरली समझ लो, बहुत माइन्यूट डिटेल्स पर एडमिशन मना किए गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। डिटेल्स क्या मना किए गए हैं पहले ये बताऊंगा, फिर बताऊंगा क्या तैयार करने की जरूरत है। एक बच्चा था, उसका नाम था दीपक, ठीक है, उसका नाम था दीपक, उसके आधार कार्ड में दीपक कुमार लिखा था, उसके आधार कार्ड में दीपक कुमार लिखा था, और उसके कैटेगरी सर्टिफिकेट में लिखा था दीपक मिश्रा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर नाम तो एक ही है, नाम तो बदला नहीं है, लेकिन अगर देखो तो तीन नाम तीन तरीके के हैं, 2-3 दिन में नहीं बदलते, लंबे समय में नाम बदले जाते हैं, यानी आप एप्लीकेशन दोगे, प्रोसेस में जाओगे तब बदला जाएगा। तो अगर आपके तीनों कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और मार्कशीट में नाम एक नहीं है तो मुश्किल होने वाली है। आप वही डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करना एडमिशन में जिसमें आपके नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच करती हो। सिंपल सी बात समझ लेना, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड और आपके 10th की मार्कशीट में एक होनी चाहिए। कुछ बच्चे हैं मेरे पास संपर्क में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में प्रधानी और धानी का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो मार्कशीट में कुछ और था, आधार कार्ड में बढ़वा लिए थे कि 18 के जल्दी हो जाए, वोट देने का मौका मिला, पिताजी प्रधानी लड़ रहे हैं, अब भविष्य के लिए वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है, एडमिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि आधार कार्ड में नियम है कि डेट ऑफ बर्थ 1 बार चेंज होगी। और सही बात है भाई, तुमने एक बार गलत को सही करवाया, बार बार पैदा हो रहे हो, ये भी तो देखता है, सरकार देखती है कितनी बार पैदा होगे, कितनी बार आधार कार्ड चेंज करवाओगे। तो भैया डेट ऑफ बर्थ अगर तुमने 1 बार शिफ्ट करवाई है आधार कार्ड में तो चेंज नहीं होने वाली, बिल्कुल क्लियर सी बात है। आपका मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, स्कूल से ले लेना, मिल आ गया है। अगर नहीं मिला है, किसी भी व्यक्ति को अगर नहीं मिल पाया है तो इंटरनेट से डाउनलोडेड जो है वो भी चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी देना कि तुम स्कूल जाओ और अपनी प्रिंसिपल के नाक में दम करके लेके आओ। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ओबीसी से हो तो आपके पास नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर इनकम के आधार पर ही डिसाइड होता है 8 लाख से कम वालों के लिए। आपका होना चाहिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस के हो तो इनकम सर्टिफिकेट, आपका होना चाहिए एससी एसटी सर्टिफिकेट, नहीं होगा पीडब्ल्यूडी का जो होता है जिसमें आपका दिव्यांगता जो आपकी है कितने % है वो दिखाया जाता है, अगर नहीं होगा और आपने फॉर्म में भर रखा है एडमिशन नहीं होगा, कोई नहीं करवा सकता, किसी के पास फोन ऑन मत करना, कोई नहीं इतना बड़ा तोप है जो करवा दे, केवल बस जब काम होता है उसके पहले ही लोग बताते हैं करवा देंगे। भाई यूनिवर्सिटी में किसकी सुनी जाएगी भाई, वो प्रोसेस है, वहां सब ऑनलाइन हो रहा है, समर्थ पोर्टल बनाया गया है, कहां से बाईपास कर दोगे तुम? चाचा का तुम्हारे थोड़ी ना है समर्थ पोर्टल, समझो इस बात को। ठीक है, बाद में मत रोना। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, आधे लड़के तो पासवर्ड में भूल गए, कोई फूफा का मोबाइल डाल दिया था सीयूईटी में। क्यों भाई? मतलब खुद पे भरोसा नहीं है कि परिवार पे भरोसा नहीं है कि अपने दिमाग पे भरोसा नहीं है, क्या करोगे फिर पढ़ लिख करके? ठीक है, तो ईमेल आईडी और मोबाइल जो सीयूईटी में डाले थे, जो समर्थ पोर्टल पर अपडेट है तुम्हारा, तैयार कर रखना, चेक करते रहना, क्योंकि जैसे ही सीट एलोकेट होगी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक बच्चे को सीट एलोकेट हुई, ईमेल आईडी का पासवर्ड ही नहीं याद है, जो मोबाइल लगी है पता नहीं किसकी ईमेल आईडी में लगी है, पासवर्ड रीसेट ही नहीं हो रहा है, अब रो रहा है। रोने का काम मत करना, आज ही से तैयार कर लो ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर। दूसरा मैंने, तीसरा, चौथा मैंने आधार कार्ड लिखा है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे आधार कार्ड में और तुम्हारे 10th की मार्कशीट में नाम एक होना चाहिए। अच्छा, एक बात और समझ लो,
तुम्हारा जो वोटर आईडी कार्ड होता है वो भी आईडी प्रूफ के तौर पर एक्सेप्ट होता है। तो अगर तुम्हारे आधार कार्ड में और 10th की मार्कशीट में नाम के स्पेलिंग गलत है और मार्कशीट में और वोटर आईडी कार्ड में सही है तो वोटर आईडी कार्ड लगाना, आधार कार्ड मत लगाना, ठीक है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारी कट ऑफ कैटेगरी के आधार पर बनती है। जनरल की अलग, ईडब्ल्यूएस की अलग, ओबीसी की अलग, यूएसटी की अलग, एससी की अलग, पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी की अलग। अब ऐसे सिचुएशन में अगर तुमने कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ खेला किया या उसमें मिसमैनेजमेंट हुआ तो तुम्हारा एडमिशन गया समझो। कट ऑफ कितनी जानी है इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, मैं तुक्का नहीं मारता हूं कट ऑफ पे। सब लोगों ने बताया था, मैं तुम्हें एक रफ आइडिया देता हूं। लोगों ने बताया था कि 400 नंबर से कट ऑफ शुरू हो गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, ये वो 555 नंबर पहली कट ऑफ बीएलएलबी की जनरल की दी है उसने, 555 के ऊपर। दूसरी कट ऑफ आ गई बीएलएलबी की 544 से ऊपर, 44 या 42 से ऊपर। सेकंड कट ऑफ में 10 नंबर का अंतर है। क्या कट ऑफ कोई प्रिडिक्ट करेगा? तो अपने लक पर खेलो, परेशान मत हो। बीएचयू में आपको एडमिशन के लिए आपको पता है कि अगर साइंस बैकग्राउंड की तरफ आप जा रहे हो यानी बीएससी या इस टाइप का कोई कोर्स करना है तो उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो आपका 3 है उसके आधार पर बनना है, यानी 750 में आपकी कट ऑफ बननी है। अब 750 में आपका कितना है जोड़ के रख लेना। और अगर आप बीए की तरफ जा रहे हो तो आपकी कट ऑफ, यानी ह्यूमैनिटीज की तरफ जा रहे हो तो आपकी कट ऑफ एक लैंग्वेज और एक जीटी पे बननी है, यानी ये टोटल बनना है 500 पर। तो 500 में कितना बन रहा है तुम्हारा बना के रख लेना। अब देखो 2 दिन बाद कट ऑफ आ जाएगी, 3 दिन बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 10 तो चैनल पे दौड़ने से कोई बता रहा है कि ये जारी कर दी मैंने कट ऑफ, कोई मतलब नहीं है। कोई कट ऑफ नहीं बता सकता, यूनिवर्सिटी ही बता सकती है। फॉर्म तुमने वहीं भरा है और एनटीए ने एक्सेस भी यूनिवर्सिटी को दिया है तुम्हारा स्कोर कैलकुलेट करने का। तुमने अपना स्कोर बीएचयू को बताया भी है, तो किसी तीसरे के झमेले मत पड़ो, इस पर तुक्का मत लगाओ। जो जरूरी है उसको तैयार करो, अपना सर्टिफिकेट तैयार कर लो, ठीक है। जानकारियों के लिए बने रहो। कोई भी नई जानकारी आती है तो हम आपके साथ साझा करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। एक जो सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। क्या है हमारा टेलीग्राम चैनल? सीयूईटी विद्याकुल। किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए आप मुझे सीयूईटी विद्याकुल पर मैसेज कर सकते हो या आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो ऋषि सर सीयूईटी, ठीक है, ऋषि सर सीयूईटी। आप इसको टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो मैं मिल जाऊंगा। कोई चैनल वैनल नहीं है, ये मेरा पर्सनल जो मैसेज बॉक्स है उसमें तुम्हारा मैसेज आएगा और मैं तुम्हें रिवर्ट कर दूंगा। तो भैया डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना। दूसरी बात मैंने तुमको यहां बता ही दी कि तुम्हारी टेंटेटिव डेट्स क्या हैं। कोई भी पूछे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगर तुम्हें बीएचयू में जाना है तो इसको अपने वॉलपेपर पर लगा लो। डिटेल्स तुम्हें याद रहनी चाहिए, किस दिन कौन सा कट ऑफ आ रहा है। और दूसरी बात है कि करेक्शन विंडो वगैरह तो बीत गई तो उस पर चर्चा नहीं करनी, अब बस कट ऑफ का वेट करना है। मत दौड़ो इधर उधर, मत दिमाग को अपने परेशान करो, पंचर करो। यूनिवर्सिटी ही बताएगी, वही कट ऑफ मानी जाएगी। कोई दादा भैया छपरी यूट्यूबर तुम्हें जो भी कट ऑफ बता रहा है बेवकूफ बना रहा है, उसे खुद नहीं पता। बीएचयू में एंट्री नहीं है, अरे एडमिशन ऑफिस में बस केवल बता रहे हैं लोग कितनी जाएगी उतनी जाएगी, और नहीं जाती तो सॉरी भी बोलने नहीं आते। बच्चों का दिमाग अलग पंचर करके रखते हैं। तो परेशान मत हो, सारी ऑथेंटिक जानकारियां मिलेंगी जो बीएचयू की तरफ से बताई जाएंगी। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा। मैं वाइस चांसलर नहीं हूं उस यूनिवर्सिटी का और ना ही मैं तुम्हें बरगलाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।